रोड टूटने क्यों, ऐसी नौबतें क्यों आने दो उन्हें। तो हम पुरजोर कोशिश करेंगे, जितना भी हमसे बनेगा हम कोशिश करेंगे उस चीज़ के लिए। किरणवटी तो एमएलए कर्ण हो रही है भाई अपनी। खास बात तो ये हम है ना, आईएनएलडी पार्टी, आईएनएलडी परिवार आपके साथ है, तन मन धन से है। उस दिन इस रोड के ऊपर निकल के गए हैं वो, तो उसने यही कहा था भाई बड़ा बुरा हाल है बीजेपी राज में। अगर इस जगह अब चौटाला होते तो 15 नहीं 10 दिन के अंदर हमारे रोड का काम शुरू हो जाता। SYL नहीं, ये तो गंगा ने भी यहाँ ला सकते हैं, ऐसे आदमी हैं। झज्जर हल्का देखने वाले सारे दर्शकों का राम राम। भाई राजल गाँव का ग्रामीणा का बिरोड गांव में खराब रोड को बनवाने के लिए जो धरना चल रहा है उसका आज 12वां दिन है। जोर शोर से समर्थन आने लग रहा है भाई। जो असल ग्रामीणा की आवाज़ होया करे, जो भाईचारे की एकता की मिसाल के साथ अपना उद्देश्य पूरा करने की जो कोशिशें होंगे सारी की सारी मुहिम कामयाब होती दिख रही हैं। धीरे धीरे खूब समर्थन मिला। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी भी आए, इसके अलावा पक्ष के भी आए, विपक्ष के भी आए, जिला पार्षद भी आए, सरपंच भी आए, मैडम गीता पुक्कल भी आली। बहुत ज़्यादा समर्थन मिलने लग रहा है। ये काम कद सरा चढ़ेगा वो देखने वाली बात होगी। मेरे साथ हैं बोरावास गांव तक 30 इंजीनियर जी अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। बगल में है संजय मातनेल और डॉक्टर प्रदीप कुमार भाई साहब हैं पीछे। तीनों के तीनों भाई साहब यहाँ पर समर्थन देने के पहुंचे हैं। ग्रामीणों ने खूब बढ़िया स्वागत किया है भाई साहब का। इनके विचार जानेंगे। झज्जर हल्का में जितनी भी राजनीतिक घटनाक्रम होते हुए सामाजिक मुद्दे पिछड़े पड़े हैं उनको लेकर। सबसे पहले बात तो सतीश भाई साहब से ये पूछना चाहूँगा कि आपने राजनीति में अब धीरे धीरे मान ली सामाजिक कार्य करवाना हो, राजनीति की इस फील्ड में कदम रखा है, क्या लाग है अपना हल्का ने राजनेता मौजूदा जो है चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, वो कितना काम क्यों ले रहे हैं। ना तो रोड बन रहा, ना पानी की समस्या है, या थोड़ी गलियाँ की समस्या भी नहीं है कि तलगट जाओ। लेकिन उन यार एक सुदूर इलाका में एक पछड़ा सा इलाका है, उदजा की देखियो वह कहानी हो रही है अपना। सबसे पहले तो सबको राम राम, और आपके चैनल को मैं बधाई देना चाहूँगा कि इतने ज्वलंत मुद्दे को आप उठा रहे हो और राजल भाई साहब के साथ में आप कदम से कदम मिला खड़े हो। और सबसे बड़ी बात है, अब जो जितने भी अपने एरिया के लोग हैं वो भाई साहब के साथ बैठे हुए हैं। और एक ज्वलंत मुद्दा है जो रोड का है, बिजली का है, पानी का है। रोड आज के समय में बहुत ही बड़ी प्राथमिकता है हमारे लिए, और भाई साहब उसके लिए पूरी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग उसका समर्थन भी करो, हम भी भाई साहब के साथ हैं और कोशिश करेंगे कि भी इस समस्या का समाधान जल्दी हो। रही बात इस एरिया की, देखो मेरे हिसाब से रोहतक से अलग हुआ था झज्जर, और झज्जर शुरू से यहाँ तक पिछड़ा एरिया क्या लग रहा है, चाहे वो बीजेपी वाली हो चाहे कांग्रेस वाली हो। मेरे हिसाब से तो आज तक वो बैकवर्ड एरिया रहा है हो। और बाकी आप लोग मेरे से बड़े हो, बुजुर्ग हो, आप लोग सबने पता ही है कि हमारे एरिया कितना विकास हुआ कितना विकास नहीं हुआ है। तो मैं उसमें तो ज़्यादा क्या कमेंट करूँ भाई साहब। ये बताओ ना, जैसे जेजेपी बीजेपी की सरकार है जी, काम तो उन्हें करवाना चाहिए, एक्सपेक्टेशन तो उन्हें थी। मान ले उराते किसी कारणवश ना विधायक बने उनका, तो इस तरह का पक्षपात तो नहीं करना चाहिए। रोड की समस्या चाह रही इसी नहीं है, जित मान ले जोरला की बीजेपी का विधायक करवा काम हो है, स्पेशली एक ये संकेत मिल रहा है कि वह पक्षपात करा जा रहा है। बेरोजगारी का लेकर देख ले, बेरोजगारी भी हरियाणा में चरम सीमा पर जाली। अब जितना भी आंदोलन देख लो, किसान आंदोलन हो गया, सरपंच का आंदोलन हो गया, महिला पहलवाना का आंदोलन हो गया, मतलब जो चीज़ अपन ना देखी थी वगैरह टाइम में वो सब क्यों दिखाई दी नहीं। देखो मैं इसमें ज़्यादा तो क्या कहूँ, सारा जो गेम जो चल रहा है ना राजनीति में, आंकड़ों गेम चला हुआ है, मार्केटिंग जो चला हुआ है। और ये शायद मेरे हिसाब से बच्चों को पता है, लेकिन पता नहीं बच्चों के आंखों पर क्या, सभी के आंखों पर क्या पट्टीबंदी। मैं इसमें मतलब कहना चाहूँगा ये सारा जो गेम चला हुआ है, सारा मार्केटिंग का गेम चला हुआ है। काम कम करो, मार्केटिंग ज़्यादा करो, ज़्यादा बोलो। एक चीज़ सबसे पहले बात तो मैं सबको ये कहना चाहूँगा, ये मुद्दा आया ही क्यों। इतने साल हो गए, 10 साल कांग्रेस भी रहेगी, बीजेपी ने भी शायद 10 साल कंप्लीट हो गए, तो मुद्दा आया क्यों। रोड टूटना ही नहीं चाहिए। साथ के साथ अगर प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस रखते, प्रॉपर तरीके से प्रशासन को सचेत रखते, तो प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस होती। रोड टूटने क्यों, ऐसी नौबतें क्यों आने दो। हमारे युवा साथी मरे, एक्सीडेंट हुए, ये बताओ ना। ये असली मुद्दा तो ये है। एक दूसरे पे बीजेपी कांग्रेस बीजेपी पे गेम करने लग रहे हैं कि भाई वो उसने ना बनवाया, उसके एमएलए है, फलाना वो है। अरे जिम्मेदार तो दोनों हैं। आप सिस्टम को ऐसा मजबूत करो ना कि प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस रोडों की, टूटने क्यों दो ना उस चीज़ ने। उस चीज़ पे तो कोई ध्यान नहीं दे रहा। सारा गेमबाजी का एक दूसरे बल्लेबाजी चल रही है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भाई बल्लेबाजी न करके उस समस्या का समाधान करो। बिल्कुल सही बात है भाई। बीजेपी के कार्यकर्ता आ जाए तो वह अपने तथ्य रखने लग जाए है, तो उनकी जो बातन मान की जी राज्य हो जाए सारा। फिर कांग्रेस वाला आ जाए हैं, उनके बातन सुना तो न्यू सोच न्यू दिमाग में होगा भाई को नहीं बना तो कोई सुनाई वाला वही को नहीं। गेमबाजी चल रही है एक दूसरा मेरे अंदर तल पर।
जो चीज़ें हैं, जो दुखी लोग हैं उन्हें सीरियसली ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। आपने कि डर पता लगा कि देखिए भाई तो पूरा धरना चल रहा है कि विचार मन में आया कि देखिए मन भी जाना चाहिए, ये तो भाई धरना के लिए एक सामाजिक मुद्दा है, जरूर जाना चाहिए। क्योंकि कई लोग बता रहे थे भाई साहब सतीश कहाँ बिजी हो गया था, कितना दिन हो गया है, क्यों निष्ठा की बात। वैसे वैसा था कि छोटा मोटा अपने बिजनेस करूँ मैं, ठीक है। तो मैं बिजनेस के सिलसिले में आउट ऑफ इंडिया था, मैं आपको बताऊँ। तो कल परसों ही आया मैं, तो आपके चैनल के माध्यम से मुझे पता लगा कि भी ऐसे है और एक बहुत ही बड़े मुद्दे के लिए आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हो, और वो ज़रूरी भी है जी। जिस तरीके से हम भी देखते आ रहे हैं, सारे रोड खराब पड़े हैं, तो वो बहुत ज़रूरत है। इसलिए वो भी मेरा जाना भी ज़रूरी है। जैसा भी होगा समर्थन करेंगे राजल भाई साहब का, पूरे एरिया को करेंगे। तो कोशिश है कि अगर हमारा कुछ योगदान हो सके तो हम पुरजोर कोशिश करेंगे, जितना भी हमसे बनेगा हम कोशिश करेंगे उस चीज़ के लिए। बिल्कुल सही बात है। और सतीश भाई साहब से तो मैं तो ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी बात कुछ आई जा अभय सिंह चौटाला जी के पास, क्योंकि वो बड़ी ही बेबाकी था विधानसभा में बोल रहे हैं। ऐसा कोई आदमी नहीं होगा उनका जो स्पीच नहीं सुना हो। वो तो मतलब जब सच्चाई का मुद्दा हो, धरातल का जनता का मुद्दा हो, तो विधानसभा स्पीक करता ही भी लड़ जा रहा है कोशिश से। और जो रिक्वेस्ट सारा ग्रामीण ये करांगा कि अभय जी के पास हमारी बात पहुँचाई जा, ताकि जो है विधानसभा में ये मुद्दा जोर शोर तक गुंजा। हम तो सब रिक्वेस्ट करें, आप बताओ कोई ना कोई इसी जरूर कोशिश की हो। आपके संपर्क भी खूब बढ़िया उनके साथ, आपके गांव में भी आपने प्रोग्राम करा था, काफ़ी लोग इस साइड तक भी जा रहे थे। ज़रूर यह बात पहुँचाइए अगर कोशिश हो सका तो। देखो जी, मैंने बहुत छोटा उम्र में और अभी वैसे नया कहते नहीं अंकुरित हुआ हूँ जी मैं तो जी राजनीति में जी। लेकिन ऐसा है कि जो एक धरातल जिसको बोलते हैं उस अगर मैं देखूँ ना तो मैंने क्या पार्टी लगी है, देखो मैं आपको, जिसने सच्चाई में किसानों में मजदूरों के साथ में काम करा है। बाद में तो देखो जी, अब जब टाइम का किसी का बदलाव आता है, अब टाइम का बदलाव हुआ जो भी है मैं उस चीज़ में तो कमेंट नहीं करूँगा। हाँ, लेकिन ये कि मैं अपना पूरी तरह से मैं भाई अभय सिंह चौटाला जी को जरूर मैं अवगत कराऊंगा इस मुद्दे को लेके। उनसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी इस मुद्दे को आगे विधानसभा में उठाएं। अपनी तरफ जितनी भी कोशिश होंगी हम कोशिश करेंगे कि आपका मुद्दा जल्दी सॉर्ट आउट हो और एक बढ़िया सा रोड बने यहाँ पे। बिल्कुल पूरा समर्थन दे रहे हैं भाई साहब, और आवाज़ उठेगी विधानसभा उन अभय चौटाला भाई साहब तक भी ये बात पहुँचेगी और समाधान इसका होगा। सतीश मातनेल, संजय मातनेल भाई साहब मेरे साथ हैं। आपका तो बहुत क्रांतिकारी काम है, राजनीतिक प्रकरण देखा तो कते बिचाड़ा बड़ा है, सब क्या कंट्रोल करा है। ये ला लो आपने के लाग गया है क्यों या बिरुण मट्टी हो रही आपने बिरनवटी तो एमएलए कारण हो रही है भाई अपनी। खास बात तो ये है, क्योंकि कदे तो है ना कि गीता बुकलना अपने एरिया को अपना एरिया समझे ही नहीं। कार्य में तो बेटी हूँ यहाँ की, सबसे पहले बेटी तो अपने परिवार का बहुत ख्याल रखती है। बेटी तो है हमारी, लेकिन उसने है ना हमारा ख्याल नहीं रखा अभी तक। हाँ बिल्कुल, उसने तो भाषण में भी गया था अपने स्कूल में, मतलब मैं तो है ना मैं बना दी, यही बहुत बड़ी बात है। इससे आगे मैं भूपेंद्र हुड्डा को क्या बोल लूँ। हाँ, ये बात उसने मतनेल स्कूल में बोली गई है। बाकी जो रोड के उसमें बैठे हैं भाई साहब जी, तो भाई साहब बैठे हैं, आप भी बैठे हो। हम है ना INLD पार्टी, INLD परिवार है, आपके साथ है, तन मन धन से है। और अभय सिंह भाई साहब को और पार्टी हाईकमान को हम इस बारे में अवगत कराएं। अभय सिंह भाई साहब तो बड़े आकार के आदमी लगता है, कोशिश करी जा रही है। भाई साहब ने ये बात करी, उनका संपर्क साधन नहीं, अगर ये कोशिश भी हो जाए, अगर इस तरफ उनका दौरा लग गया कभी न कभी हो, क्योंकि पता नहीं कितना लंबा चल जाए, तो कोशिश करिए भाई उनका बात कुछ चाहिए। पूरा धरना स्थल पर भी 2-4 मिनट का टाइम मिल जाए, क्यों वो उषा मान लो उन्होंने कह दी तो भाई फिर वो उसने पूरी करवाने खातर लड़ा रहा है। यही मेज सब न बेरा जबान का पक्का है, जितना भी राजनेता हरियाणा में है। SYL लेकर न्यू कोई है कहती भाई मेरी सरकार जिस दिन आ गई उस दिन मैं सब काम बंद कर दूंगा, SYL का पानी ले आऊँगा। पानी की समस्या बहुत गंभीर है अपना हो रहा है। पानी आ जाए तो खेती तय लोग बढ़िया कमाई खा लेंगे, पीने का पानी भी कति खा रहा हुआ, किसा टाट में खाज मेरा भी हो रही है, बड़ा रोड रहे हैं, किसा का सारा बहुत घनी दिक्कत आ रही है। रीजनल पार्टी का पॉजिटिव पॉइंट ये हो क्योंकि उन्हें न्यू को नहीं मैंने पंजाब में भी सरकार बनानी है, मैंने दिल्ली में भी सरकार बनानी है। जब हरियाणा में मान ले रीजनल पार्टी है तो वह पूरा जोर लाश का हरियाणा का आदमी खातर के का हो गई, इतना दिन हो गया जो रोड खातर हम भटकता अंडा है। न्यू SYL का मुद्दा ही भटकता अंडा है, कंच काट रखे कितने दुखी हो गया लोग। सारे रोड हमारे जो एरिया के हैं ना सारे लगभग टूटे पड़े हैं। हमारे जो लोकल रोड हैं एक भी रोड ठीक नहीं है। भाई साहब खुद आए थे, बुरा में सतीश इंजन का प्रोग्राम था उस दिन इस रोड के ऊपर निकल के गए हैं वो, तो उसने यही कहा था भाई बड़ा बुरा हाल है बीजेपी राज में। वो तो कह रहे हैं हमने मतलब चांद के ऊपर कदम रख लिया है, लेकिन तो बिरोड़ो गांव में लगड़ने का रास्ता नहीं है। ये बात उसने संस पर जाके बोली है। हाँ, यहीं से निकल के गए थे उस दिन। अब ये ना एक मुद्दा उठा हुआ है कि भाई क्लास लगाओ। एक चीज़ बताओ, हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य कहूँगा मैं कि हम एक क्लास लगाने हाथ जोड़ने लग रहे हैं।
और यहाँ पे मंदिरों में धक्के खाने लग रहे हैं, मंदिर करो मंदिर करो। सबसे बड़ा मंदिर तो एजुकेशन है, तो ये दुर्भाग्य किसका है बताओ। तो मैं तो यही सवाल पूछूंगा गांव को आंड सबसे कि ये बताओ इससे बड़ा और क्या होगा हमारे लिए दुर्भाग्य बताओ। कि हम एक क्लास लगाना था, जोड़ने लग रहे हैं, रिक्वेस्ट करने लग रहे हैं, बताओ। ये तो खुद आगे बढ़ के किसी की भी गवर्नमेंट आगे आना चाहिए। अभी हम ये काम करेंगे आपके लिए, ये मंदिरों में वो करने लग रहे हैं, हम भी ये कर बताओ ना। सबसे बड़ा जो है एजुकेशन है हमारे लिए मंदिर, उसी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसी के लिए हम हाथ पर जोड़ने लग रहे हैं। तो मैं भी यही कहना चाहूँगी, थोड़ा सा ध्यान रखें और इन चीज़ों को करें और सुने गवर्नमेंट इन चीज़ों को। दूसरी बात है, शिक्षा श्रेणी का दूध है, पर आज अपने देश में पर कहीं बढ़ रहा है। धर्म की डोज बकती भर की थोक में दी जा रही है, और शिक्षा के लिए जो आवाज़ उठाने के लिए देखो, क्लास लगाने के लिए धरने पर बैठने पड़ रहा है। दुर्भाग्य को या फिर अपनी अक्षमता को या फिर सरकार के इस टाइम का रवैया को किस चीज़ ने प्रीफरेंस दी है। राजवीर भाई साहब तो बात करांगा, बुरावास काम तय INLD पार्टी का आए हैं, इनके तो नहीं मान ले देवीलाल का तो अपने कशुता कटरो है इस टाइम पर तख्ता लिया करता, जिस दिन जब वो आ जाया करता है के लागा है इनकाड़ है इस मुद्दा को लेकर भाई साहब समर्थन करने आए हैं। भाई धरना स्थल पर जो भाई आए हैं, बाहर से आते हैं, आ रहे हैं, और हल्का जज्जर वासियों से भी मेरी तरफ से राम राम। देखो जिस टाइम में INLD थी पार्टी, चौटाला साहब देवीलाल साहब होया करते, चौटाला साहब CM होया करते, उनका बहुत वो था अलग से प्रभाव। वो जनता के लिए राजनीति करते थे, जनता का भला करते थे, और हम उनके वोटर भी रहे हैं। बाद में तो वही वो पार्टी में आपस में फूट डल के पार्टी दो हिस्से में बट गई थी, और अब नई शुरुआत करने जा रहे हैं अभय सिंह चौटाला। अभय सिंह चौटाला वो शख्स हैं जो एक बार जुबान से निकाल दिया वो काम उन्होंने कर दिया। अगर आज उनका सरकार के अंदर हिस्सा होता दुष्यंत चौटाला की तरह, तो यहाँ अजय सिंह चौटाला आए थे, वो आश्वासन दे के गए थे, 15 दिन का टाइम दिया था उन्होंने। 15 दिन के टाइम में बोला आपका रोड का मैं समाधान कर दूंगा। अगर इस जगह अभय चौटाला होते तो 15 नहीं 10 दिन के अंदर हमारे रोड का काम शुरू हो जाता। अगर उनके पुत्र डिप्टी CM होते तो मैं ये मतलब तसल्ली से कहना चाहता हूँ, मैंने उनको देखा है, उनके पास हम गए हैं, उन्होंने जो काम ओट लिया वो लो की लकीर है, वो काम कर दिया। वो एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने काम ओट लिया वो कर दिया। लेकिन देखो वो मतलब थोड़े है गर्म स्वभाव के, तो गर्म स्वभाव कैसे करते हैं, उनके आगे गलत भावना से झूठ बोला जाता हो और उनको वो किया जाता हो। उस टाइम वो चाहे वर्कर हो कि कोई, उनको धमका देते हैं। वो जनता के हित में काम करते हैं और पार्टी के वफादार हैं और हमेशा वफादार ही रहे हैं। मैं बात करा मुद्दा लेकर कौन कितना जोर लाया है, तो अब चौटाला ने कई बार कह लिया कि मेरी गवर्नमेंट आती है मैं दिल्ली का सारा रोड बंद कर दूँगा, सारा टावर करवा दूँगा, जब तक सवाल को पानी नहीं मिला वो मैं सारा रास्ता दिल्ली का चौक बंद कर दूँगा, अपना लोगों रोड के ऊपर बैठा दूँगा। अपना कार्यकर्ता ने खुद बैठाने की क्या है सरकार में हाथ नहीं, सरकार आई भी ना है ना है, जिन लोगों ने बैठाने की क्या होने की कोई राजनीतिक चमक की बाई है, इलेक्शन भी ना आई है, उससे पहले इतना बड़ा दावा किया जा रहा है। एक अपा देखा इस हल्का में जनता ने बैठना पड़ रहा है। क्या कहना चाहोगे, उनके वर्कर भी नहीं दिख रहे जिनका राज है या फिर जो विपक्ष में है? देखो चौधरी देवीलाल उस टाइम मुख्यमंत्री नहीं होया करते, उनका राज नहीं होया करता, लेकिन वो जनता के जनाधार थे। जनता में जो कह दिया वो जनता ने कर दिया। तो उस देवीलाल के पदों पर चलते हुए अभय सिंह चौटाला भी वैसे ही हैं। इनकी सरकार आए चाहे मत आए, लेकिन ये जो जुबान से कह देंगे वो कर भी देंगे। SYL नहीं, ये तो गंगा ने भी यहाँ ला सकते हैं, ऐसे आदमी हैं। हाँ, जो उन्होंने कह दिया वो जुबान के पक्के हैं। सरकार आ जाए ये तो SYL तो 2 घंटे में आ जाएगा, लेकिन नहीं भी आएगी तो उसके लिए मतलब दल और बल के साथ वहाँ जाके लड़ाई लड़ सकते हैं। और जैसे आपने बोला विधानसभा में जो उठते हैं ना, जब भी सभी के कान खड़े हो जाते हैं, अभय सिंह चौटाला खड़े हो गए। ये पता नहीं क्या कहेंगे और क्या करवाएंगे हमारे लिए। सरकार को ऐसे दबा देते हैं। एक ही शख्स है, अगर उसके 20-25 होते तो सरकार को विधानसभा से भागना पड़ता। क्लास लगाऊंगा वो तो भाई देखो मतलब जुबान का वो है, वो उस पक्का है और जनता की हित के लिए लड़ा है। उन्होंने ये कह दिया था, मतलब एक ये प्रमाण दिया है उन्होंने अपनी विधानसभा से इस्तीफा देके और दोबारा
मेंबर वहाँ से एमएलए बनना ये बहुत ताजुब की बात है। और सरकार उस टाइम ये बीजेपी की ही थी और उन्होंने चैलेंज करके इस्तीफा दिया। इस्तीफा दे के उनको किसान आंदोलन में आए और किसान आंदोलन को पूरा करवा के और फिर विधानसभा होया, वहाँ पर इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन लड़ा नहीं, जीत्या भी। सही बात है। किसान आंदोलन में जब डिमांड करी जा रही थी अब भाई दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे दे, सरकार तो अलग होगा, तो दुष्यंत चौटाला तो उनकी गोदी में बैठे रहा और अब चौटाला ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद दोबारा चुनाव हुए और दोबारा चुनाव होने के बाद फिर से जीत हासिल होकर वो विधानसभा में वकील भाई साहब है, समर्थन मिला है। सतीश भाई साहब आए हैं, प्रदीप जी आए हैं, मतनेल भाई साहब भी आ रहे हैं। किसा महसूस हो रहा है? बैटरी डाउन है, बैटरी चार्ज है, मीडियम में है? सभी को राम राम। सतीश भाई साहब इंजीनियर INLD से, संजय भाई साहब को मैं लगभग 20-25 साल से जानता हूं। प्रदीप भाई साहब का इस धरने पर मैं हाथ जोड़कर स्वागत करता हूं। इनसे पहले आए कप्तान बिरदाना चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी को, उनका भी मैं सम्मान करता हूं। ये एक राजनीतिक मंच नहीं है। सबसे पहली बात है ये एक यहाँ बैठे छत्तीस बिरादरी के भाईचारा और सड़क को लेकर बैठे हैं। मुख्य मांग तो हमारी 3 है लेकिन उनमें मेन मांग है सड़क को, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। और हमें किसी प्रकार की यहाँ कोई पार्टीबाजी नहीं कर रहे, हम एक झुंड में बैठे सारे भाइयों का मैं सम्मान करता हूँ, छत्तीस बिरादरी का सम्मान करता हूँ। बाहर से इस धरने पर समर्थन देते हैं उनका भी मैं सम्मान करता हूँ। तो ये कप्तान साहब ने भी बहुत बात बताई थी आजकल, मैडम गीता बुक्कल ने कई बात बताई कि इनके कोशिश हम कर रहे हैं। दोनों पक्षों की बात निकल कर सामने आ रही है। लग रहा है प्रशासन हो रहा है बात सही कुछ देरी तो नहीं माने बस नहीं काम होगा ही होगा, या फिर यूँ लग गया कि भाई क्या होगा, बैठना है कितना बैठना। देखो जब भी भाई साहब प्रशासन से मैं खुद अपने फ़ोन से बात करता हूँ और आश्वासन देते हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले मैंने अपनी कलम पर जितना विश्वास है इतना औरों की कलम पर विश्वास नहीं है। सभी करते होंगे, मैं आज अभी भी जनता के बीच में स्पीकर खोलकर मैं उनसे बात कर सकता हूं, लेकिन उन्होंने आश्वासन दे रखा है 20 फरवरी के बाद में आपका कार्य चालू हो जाएगा। 20 फरवरी के बाद कार्य चालू हो जाएगा, बजट आएगा, भाई कर पे आऊँगा वह इन्ना का नुन्ना कई बार लाग जा रहे हैं, जिसका काम सिद्ध हो जाए तो 20 तारीख के अपन वेट करनी चाहिए। सबका समर्थन मिला भाई साहब का, प्रदीप जी तब एक दो बात जान लिया। ये बताइए भाई साहब, ये टेम ऐसा आ गया कि मतलब रोड बनवाना खाता जो बेसिक नीड है उस खातर भी अपन धरना पर बैठना पड़ता है, ये बहुत शर्म की बात है। बिल्कुल भाई साहब, सबसे पहले राम राम आपके सभी दर्शकों को। और ये तो भाई साहब 10 साल से देखिए कि चाहे विपक्ष की हो चाहे कोई हो, लेकिन हमारा प्रतिनिधि है तो उसको काम करना चाहिए। अगर काम 2 बार की सिटिंग MLA है, मान लो पहली बार भी काम नहीं हुआ तो उसी टाइम उसका इस्तीफा दे देना चाहिए था। और भाई हमारे बहुत से नौजवान भाई वो आगे वो आंदोलित हैं, क्रांति करेंगे, और अगर उसको कुछ करना है नहीं कर पा सकते काम तो हमारे उसको एक हमारे जो पंचायती मेंबर है उसकी सीट खराब कर रहे हैं कि आवाज़ ही हमारी विधानसभा में या सड़क पर नहीं लेके जाएंगी तो क्या फ़ायदा है मिले। काम लंबा टाइम होता है, इतना लंबे टाइम में जनता 5 साल वेट किया, फिर 10 साल करेंगी, फिर अगले, और ये तो बहुत ही मतलब अन्याय है जनता के साथ। कल मैडम आई थी गीता बुक्कल, रोड पे बात कर रहा हूँ और कोई राजनीति की बात नहीं है, तो उन्होंने कहा कि देखो मैंने प्रेफरेंस दे दी, जो 25 करोड़ रुपया दिया था सब था 25 करोड़ विधायक का मिला था कि भाई रोड बनवा दे, प्रेफरेंस का हिसाब था। तो उन्होंने बता दिया कि देखो मैंने कागज़ दे दिया, मैंने इस रोड का एस्टिमेट भी बना के दे दिया और प्रेफरेंस में भी डाल दिया। फिर उन्होंने विभाग काम नहीं कर रहा, मैं ये करूँगी उन तक बात करूँगी, उन्हें सस्पेंड करवाऊँगी, विभाग का बात नहीं मान रहा, तो क्या सोचा है? भाई साहब ये तो राजनीति झोल है, विभाग किन के अंडर में है तो फिर मैं MLA किस लिए है, वो किस लिए, अगर उनकी बातें नहीं मानते तो ये तो मतलब एक मजाक है। आप CM साहब से जाके बोलो कि कौन विभाग काम नहीं करता। अगर विभाग काम ही नहीं करेगा, मान लो स्कूल में प्रिंसिपल है उसके नीचे पियोन हो गया या टीचर काम ही नहीं करेगा तो ये तो मतलब मजाक करने वाली बात है, राजनीति झोल है। कौन कहता है चाहे कोई भी हो स्कूल में है तो प्रिंसिपल किसे मानेंगे, काम करवाना है। और दूसरी चीज़ वो मुखिया है, मतलब प्रशासनिक आदमी तो काम करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता प्रशासनिक कि प्रशासन से आप जाके बात करो कि स्टेटमेंट है कि किसी ने मना किया हो, डॉक्यूमेंट में उड़ जा रहे थे, काम करना नहीं इनको, फिर आपका सिंपत्ति के लेवल पे वोट मांग रहे जी मेरे को जिता दीजिए।